बच्चों को विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलने का बहुत शौक होता है और ये आज के समय से नहीं बल्कि पहले से चला आ रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले जहां बच्चे मिट्टी एवं स्टील से बने खिलौनों से खेला करते थे, वहीं आज के बच्चे टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में गैजेट्स, बैटरी से चलने वाले खिलौने एवं विभिन्न तरह के अलग अलग प्लास्टिक के खिलौने और सॉफ्ट टॉयज से खेलना पसंद करते हैं। पहले के मुकाबले आज के समय में खिलौनों का बाजार भी बहुत अधिक बढ़ गया है। हाल ही में मोदी जी ने भारतीय खिलौनों के बाजार को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने की बात कही है। वे चाहते हैं कि भारत में खिलौनों का कारोबार इतना बढ़े कि ये एक वैश्विक स्तर पर हब बन जाए। तो लास्ट तक दोस्तों इस वीडियो को देखते रहे, क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप बहुत कम पूंजी में शुरू करके हर महीने लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में चीन से आने वाले खिलौनों का बाजार बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, किंतु पिछले कुछ महीनों पहले गलवान घाटी के तनाव को देखते हुए पूरे देश में चीन से आयात होने वाले उत्पादों को बॉयकॉट करने की लहर चल रही है। इसे ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने हाल ही में अपने मन की बात प्रोग्राम में भारतीय खिलौनों को घरेलू स्तर से वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए देशवासियों से अपील की थी। वे चाहते हैं कि देश में घरेलू कारोबार वैश्विक स्तर पर बढ़े। उनका कहना है कि विश्व टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करती है, जिसमें हमारे भारत देश का हिस्सा फिलहाल न के बराबर है। इस अपील के साथ मोदी जी ने देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। वे ये कहना चाहते हैं कि लोकल खिलौनों के बिजनेस के लिए वोकल बनना होगा। इसमें उन्हें सबका साथ चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जनसंख्या के अनुसार भारत में बच्चों की संख्या अन्य देश के मुकाबले बहुत अधिक है। जाहिर सी बात है, बच्चे ज़्यादा होंगे तो खिलौनों की डिमांड भी ज़्यादा होगी और ज़्यादा बिकते होंगे। इससे देश में खिलौनों का व्यवसाय भी बहुत अधिक बढ़ रहा है। अब तक चीन से आने वाले खिलौनों का सबसे बड़ा बाजार भारत बना हुआ था, किंतु अब मोदी जी द्वारा किए गए आह्वान के चलते देश में खिलौनों को एक वैश्विक हब बनाया जा रहा है, खिलौनों के बिजनेस को, ताकि हमारा भारत देश इस मामले में आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए अब भारतीय खिलौनों के व्यवसाय की मांग भी भारत में बहुत अधिक बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि खिलौने बनाने के व्यवसाय की शुरुआत कैसे करें। खिलौने बनाने के व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसमें कलात्मक होना आवश्यक है, यानी आपको विभिन्न तरह के खिलौने बनाने आने चाहिए। इसके लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप बहुत हाईली एजुकेटेड हों, लेकिन आपकी खिलौने बनाने की स्किल बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। स्किल के अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि किस तरह के खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके अलावा आपके बिजनेस की मार्केटिंग आप कैसे करेंगे, इसका भी ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप इस बिज़नेस की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। खिलौने बनाने के लिए जो आवश्यक कच्चा माल लगता है, अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं। खिलौने बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की बात करें तो पहले आप ये जान लें कि आप किस तरह के खिलौनों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सॉफ्ट टॉयज या गैजेट्स, या फिर प्लास्टिक या बैटरी से चलने वाले खिलौने, इसमें से आप किसी भी प्रकार के खिलौने बनाने के व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और उसके अनुसार कच्चे माल को थोक बाजार से आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों, खिलौने बनाने के बिजनेस के लिए आपको कुछ मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। खिलौने बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल मिल जाने के बाद बात आती है मशीनरी की। तो आपको बता दें कि खिलौने बनाने के लिए विभिन्न तरह की मशीनरी की आवश्यकता होती है, जैसे कि सॉफ्ट टॉयज के लिए सिलाई मशीन। इसके अलावा प्लास्टिक बॉडी वाले गैजेट्स एवं बैटरी वाले खिलौनों के लिए भी मशीन, जिसमें विभिन्न तरह के एक मोल्ड लगाए जाते हैं और अब अलग अलग तरह के उससे खिलौने बना सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है कि आपको एक स्थान की जरूरत होगी, जगह की जरूरत होगी खिलौने के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए। खिलौने बनाने के व्यवसाय के लिए कम से कम आपको 1000 वर्ग मीटर का क्षेत्र चाहिए, जो कि एक ऐसे स्थान पर हो जिसकी मुख्य बाजार से कुछ थोड़ी सी दूरी हो, क्योंकि खिलौने बनाने की मशीन स्थापित करने के लिए आपको एनओसी लेनी होगी और वो आपको तभी मिलेगी जब आपके प्लांट की दूरी मेन सिटी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसके अलावा खिलौने बनाने के लिए कच्चे माल, मशीनरी व स्टॉक को रखने के लिए भी आपको एक बड़ा स्थान जरूरी होगा। चलिए दोस्तों, आपको ये बताते हैं कि खिलौने बनाने की बेसिक प्रक्रिया क्या है। यदि आप सॉफ्ट टॉयज बनाने के व्यवसाय करते हैं तो इसे आप कपड़े सिलने वाली सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप गैजेट्स या प्ले स्टेशन या फिर बैटरी से चलने वाले खिलौने बनाना चाहते हैं तो इसे आप ऑटोमेटिक मशीनों की सहायता से बना सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है खिलौने बनाने के व्यवसाय के लिए जरूरी लाइसेंसेस की। तो ये कुछ इस प्रकार से हैं दोस्तों।
सबसे पहले आपको कराना पड़ेगा व्यापार रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो आपको अपने व्यवसाय का उद्योग आधार या एमएसएमई के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे आपको सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का लाभ मिल सकता है। इसके बाद बारी आती है ट्रेड लाइसेंस की। अपने व्यवसाय को एक ब्रांड नाम देने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि अनिवार्य होता है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है एनओसी की। क्योंकि आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, आपको खिलौना बनाने की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए एनओसी लेना ही होगा, जो कि आपको प्रदूषण बोर्ड की ओर से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आपको इस व्यवसाय के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप खिलौना बनाने की फैक्ट्री को स्थापित करने की योजना बना रहे हैं तो आपको 2 या 3 कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि खिलौनों की मशीन के संचालन एवं उनकी पैकेजिंग में आपकी मदद करेंगे। हालांकि इस काम में आपको कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी हर महीने अलग से निकाल के रखनी पड़ेगी, जो कि 30 से 40 हज़ार महीना हो सकती है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है कि खिलौना बनाने के बाद इसे कहाँ बेचें। खिलौना बनाने के बाद आप इसे होलसेल में बेच सकते हैं। इसका होलसेल मार्केट वैसे तो हर शहर में होता है, किंतु यदि आप इसे शहर के बाहर भी बेचते हैं तो आपको इससे बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है। खिलौना व्यापार में अब लगने वाली पूंजी के बारे में बात करते हैं। खिलौना बनाने के व्यवसाय में सभी चीज़ों के खर्चे को मिलाया जाए तो आपको 3 से 5 लाख रुपए तक का शुरुआती खर्चा करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं या फिर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। इतनी पूंजी में मशीनरी, कच्चा माल, कर्मचारियों का वेतन आदि जो भी चीज़ें हैं सब कुछ शामिल हो जाती हैं। अब दोस्तों एक मुख्य टॉपिक आता है कि इस व्यवसाय को करने में आपको प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि आने वाले समय में खिलौने बनाने के व्यवसाय की मांग और भी बढ़ने वाली है। इसलिए आपको इस बिजनेस को करने में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। किसी एक खिलौने को बनाने में यदि आपको 100 रुपये की लागत लगती है तो इसे आप बाजार में 150 से 200 रुपये में आसानी के साथ बेच सकते हैं। मतलब इस बिजनेस में आपको 50% से लेकर 100% तक का मुनाफा है आसानी से। और अगर आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को अपनी क्षमताओं से ज़्यादा बढ़ा के करते हैं और बिजनेस की डिमांड, मार्केट की डिमांड के अनुसार आगे बढ़ाते हैं तो आप महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं इस बिजनेस से। अब दोस्तों लास्ट में बारी आती है कि इस व्यापार को करने के लिए आपको किन मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। खिलौने बनाने के व्यवसाय में आपको अपने खिलौनों के निर्माण के बाद इसकी मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मार्केटिंग के किसी को आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। इससे आपको कोई भी मुनाफा नहीं मिलेगा अगर आप मार्केटिंग ढंग से नहीं करते हैं। मार्केटिंग के लिए आप अपने खिलौनों के सैंपल बाजार में दिखा सकते हैं। इसके अलावा पेपर एवं न्यूज़ चैनल में ऐड दे सकते हैं। साथ ही साथ आज के दौर में आप डिजिटल मार्केटिंग के सहारे भी पूरे देश में अपने सामान की ब्रांडिंग कर होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था करोड़ों का फायदा देने वाला बिजनेस। आप भी इस व्यवसाय को शुरू करके मोदी जी की मुहिम का हिस्सा बनिए और खिलौनों का वैश्विक स्तर पर भारत को हब बनाने में अहम भूमिका निभाइए। हमारा मकसद आपको इस बिजनेस की बेसिक डिटेल्स देना था, जिससे आप ये बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित हो सकें। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।